आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हेट स्पीच के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हर किसी की नजर जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी पर बनी हुई है कि आखिरकार कब इन नफरती स्पीचेस पर रोक लगाई जाएगी, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई। और सुनवाई के दौरान साफ तौर पर जो बातें सामने आई उसमें खास तौर पर धर्म संसद का जिक्र चला, क्योंकि ये वही धर्म संसद है जो नफरत फैलाने के लिए लगाई गई थी और नफरत इस कदर परोसी गई कि मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान तक कर डाला। और वहां ये साफ तौर पर देखने को मिला कि ये लोग नारेबाजी के दौरान जो है हथियार उठाने का ऐलान करते हुए दिखाई दिए। मुसलमानों से किसी भी वक्त जंग होने वाली है इसका जिक्र करते हुए दिखाई दिए। और अब सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के दौरान जो है सवाल खड़े हुए हैं पुलिस की भूमिका पर, जहां पुलिस प्रशासन की ढुलमुल रवैये के चलते सुप्रीम कोर्ट जो है वो बुरी तरीके से भड़क चुका, क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर मुल्ले काटे जाएंगे के ऐलान किया जा रहा था उसी धर्म संसद में, और धर्म संसद में शपथ दिलाई जा रही थी खासतौर पर सुदर्शन के मालिक सुरेश चवाड़के के जरिए दिल्ली में। और फिर उसके बाद उत्तराखंड में एक से बढ़कर के एक नफरती लोग पहुंचे, पर 2 लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। 7 लोगों को पूरी तरीके से नफरत फैलाने की छूट दे दी गई, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर एक एक भड़काऊ बयानबाजी के सामने आए। और इस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड को पुलिस को झाड़ लगाई है और साफ तौर पर उनके ढुलमुल रवैये को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से जिरह देखने को मिली है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तराखंड और दिल्ली की सरकार से पूछा कि पिछले साल दोनों जगहों पर आयोजित धर्म संसदों में नफरत फैलाने वाले भाषण दिए जाने के मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हेमा कोहली की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश सुनाया था। बेंच ने उत्तराखंड और दिल्ली सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है कि आखिरकार ये ढुलमुल रवैया क्यों। तुषार गांधी ने अपनी याचिका में अनुरोध किया था कि नफरत वाले भाषणों और लोगों को पीट पीट कर हत्या के मामले में तय दिशा निर्देशों के अनुसार उपरोक्त विषय में कोई कदम नहीं उठाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना संबंधी कार्रवाई की जाए। पीठ ने कहा कि इस स्तर पर वे अवमानना याचिका पर कोई नोटिस जारी नहीं कर रही और उत्तराखंड व दिल्ली से केवल इस बात पर जवाब मांग रही है कि वहां आयोजित धर्म संसदों में नफरत वाले भाषणों के संबंध में आपने क्या कार्रवाई की। पीठ ने कहा कि उत्तराखंड और दिल्ली दोनों शपथ पत्र दायर में हैं, तथ्यात्मक स्थिति से एक की गई कार्रवाई से अवगत कराएंगे। पीठ ने यह भी कहा कि नवीन युक्त अटॉर्नी जनरल वेंकटर मणि ने हाल ही में कार्यभार संभाला है। इस मुद्दे को देखने में कुछ समय लगा है। तुषार गांधी की ओर से वकील शादान फरासात ने कहा कि उत्तराखंड और दिल्ली के स्थायी वकीलों को अवमानना याचिका की कॉपी सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी तहसीन पुनावाला भारत संघ 2018 के फैसले में याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिसमें नफरत भरे भाषणों और लिंचिंग को रोकने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित किए गए थे। फरसत ने बताया कि तुषार गांधी ने उत्तराखंड और दिल्ली में धर्म संसद में अभद्र भाषा की घटनाओं के बाद कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए दिल्ली पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि याचिका दायर करने के बाद अभद्र भाषा देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 7 अन्य को पुलिस ने छुआ तक नहीं था। याचिका में कहा गया है कि घटनाओं के तुरंत बाद भाषण उपलब्ध कराए गए और सार्वजनिक डोमेन में यानी कि सोशल मीडिया में तैरते हुए दिखे,
लेकिन फिर भी उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। याचिका में आरोप लगाया गया कि उत्तराखंड के हरिद्वार में पिछले साल 17 से 19 नवंबर तक और दिल्ली में पिछले साल 19 दिसंबर को आयोजित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिए गए थे। आपको बता दें कि हरिद्वार में धर्म संसद के दौरान हेट स्पीच पर सेना के 5 पूर्व प्रमुखों समेत देश के 100 से ज्यादा प्रमुख लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीजीआई को खुला खत लिखा था। पत्र में हाल ही में उत्तराखंड के हरिद्वार और राजधानी दिल्ली में आयोजित अलग अलग कार्यक्रमों में भारतीय मुसलमानों के नरसंहार के खुले ऐलान पर चिंता जताई गई थी। इसमें ईसाई, दलित और सिख जैसे अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने का भी उल्लेख है। चिट्ठी में इन वेटरन ने लिखा है कि हम 17-19 दिसंबर 2021 के बीच हरिद्वार में आयोजित साधुओं और अन्य नेताओं के धर्म संसद नामक 3 दिवसीय धार्मिक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषणों से काफी दुखी हैं। इस धर्म संसद में हिंदू राष्ट्रों की स्थापना के लिए बार बार ऐलान किया गया था। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर हथियार उठाने और विशेष समुदाय की हत्या तक की बातें कही गई थी। हरिद्वारों के भूपतवाल स्थित विद निकेतन धाम में 3 दिवसीय धर्म संसद 17 से 19 दिसंबर तक चली। इसका विषय इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य था। इसमें स्वामी अमृतानंद, स्वामी सत्यव्रतानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी, स्वामी वेदांता प्रकाश सरस्वती, स्वामी परमानंद, स्वामी ललितानंद महाराज, पंडित अधीर कौशिक समेत कई राज्यों के करीब 500 महामंडलेश्वर संत शामिल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर देश भर में मुसलमानों के अभद्र टिप्पणी की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। मुसलमानों के सामाजिक धार्मिक संगठन जमीयत उलमाए हिंद और सामाजिक कार्यकर्ता मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के तरफ से ये याचिका दायर की गई थी। याचिका में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणियों के विभिन्न उदाहरण का जिक्र किया गया था। साथ ही 2018 से लेकर देश भर में कई लोगों द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की गई हिंसा के ऐलान का भी उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह के किसी भी उदाहरण के संबंध में वे आपराधिक कानून के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है, जिसके बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और जो दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस का ठुलमुल रवैया था उस पर सवाल खड़े किए। क्योंकि उत्तराखंड पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से जब बवाल मचा तो ये दिखा दिया साहब हमने कार्रवाई की और उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है जमानत उन लोगों की एक्सेप्ट कर ली गई और जमानत पर वो फिर बाहर आ गए और खुले तौर पर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। एफआईआर में क्या कुछ लिखा है इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि पब्लिक डोमेन में इनके भड़काऊ भाषण के वीडियो अभी भी तैर रहे हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त सुनवाई की और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस को धर्म संसद मामले में फटकार लगाई है। मैं ऐसी तमाम खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।